हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों संडे नेचर गाइड चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है चित्रंजन और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नेचर से जुड़ी बहुत ही विचित्र घटना के बारे में। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर जीवन का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन के रूप में सबसे पहले कदम किसने रखा। तो चलते दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के हमारे एपिसोड की तरफ और बात करते हैं कि इस पृथ्वी पे जीवन के रूप में सबसे पहले कदम किसने रखा। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है इस धरती पर जीवन के रूप में सबसे पहले कदम किसने रखा। दोस्तों इस दुनिया के वैज्ञानिकों के सारे रिसर्च में यही साबित होता है कि नोबेल अर्थ के परिकल्पना के तार धरती पर जीवन से जुड़े हैं, लेकिन अब भी दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर धरती पर जीवन कैसे आया। दोस्तों इस लिहाज से वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि जीवन का विकास आज से 65 करोड़ साल पहले शैवाल के उदय के कारण हुआ था। दोस्तों शैवाल को आपने नम दीवारों, तालाबों या नदी के किनारे या समंदर के किनारे पर देखा होगा। हरे रंग का ये पौधा बेहद सरल जीव है। दोस्तों साइंस की भाषा में माने तो इसका वर्गीकरण क्रिप्टोगेम के तौर पे किया गया है। दोस्तों क्रिप्टोगेम मतलब क्या? क्रिप्टोगेम यानी ऐसे पौधे जो फूल और बीज पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों इस रिसर्च के दौरान प्राचीन औषधि चट्टानों के विश्लेषण किया गया है। इन चट्टानों को तोड़कर पाउडर फॉर्म में बदल दिया गया, फिर उसमें से प्राचीन जीवों के अणुओं को निकाला गया। इन अणुओं से पता चला कि आज से लगभग 65 करोड़ साल पहले पूरे इकोसिस्टम में क्रांति हुई थी और शैवाल पैदा हुए। दोस्तों बाद में इसी शैवाल के जरिए धरती पर जीवन आ सका। दोस्तों वैज्ञानिक बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में स्नोबेल अर्थ की अहम भूमिका है। दोस्तों स्नोबेल अर्थ एक ऐसी परिकल्पना है कि माना जाता है कि जीवन से पहले पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई थी। लगभग 5 करोड़ साल तक धरती इसी अवस्था में रही। इस दौरान बर्फ के बाहर धरती को ढके रहते थे, जिनमें न्यूट्रिएंट्स यानी एक तरह का पोषक तत्व निकलता रहता था। बाद में जलवायु बदला और ग्लोबल हीटिंग यानी वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हुई। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के दौरान ये बर्फ पिघलने लगी और नदियों के साथ मिलकर ये न्यूट्रिएंट्स भी समंदर में आने लगे। ऐसे में समंदर में भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जमा हो गए। धीरे धीरे जब वैश्विक तापमान में गिरावट आई, इस दौरान न्यूट्रिएंट्स के मौजूदगी से शैवाल तेजी से पनपने लगे। बाद में इन्हीं शैवालों के जरिए धरती पर धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ। वैज्ञानिक बताते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जीवों के इस उदय से जो एनर्जी पैदा हुई, उसी एनर्जी ने बाद में कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को तैयार किया, जिसका नतीजा ये है कि इंसानों और दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास हुआ। ये पूरा रिसर्च ये भी साबित कर रहा है कि नोबेल अर्थ परिकल्पना के तार पृथ्वी पर जीवन से जुड़े हैं। दोस्तों बता दें कि इससे पहले की रिसर्च तक हमें मालूम था कि पृथ्वी पर जीवन बैक्टीरिया के जरिए ही शुरू हुआ। बैक्टीरिया के ही विकास से शुरू हुए जीवों का उदय हुआ। शैवाल और बैक्टीरिया दोनों ही एक सेल वाली संरचना है, बावजूद इसके बैक्टीरिया से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शैवाल है। दोस्तों शैवाल ही हमारी पृथ्वी पे कदम रखने वाला पहला जीव है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना है कि पृथ्वी में जीवन के रूप में सबसे पहले कदम किसने रखा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले एपिसोड में नेचर से जुड़ी एक और विचित्र घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।